बाप मर गया तो इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, इमाम की ठेकेदारी है। शरीयत क्या है? शरीयत यह है कि बाप मर जाए तो बेटा जनाजा पढ़ाएगा और बेटा मर जाए तो बाप पढ़ाएगा या फिर उसके वारिसीन में से कोई पढ़ाएगा। हमने मकान बना लिए, जमीन बनाई, तिजारत किए, सब कुछ सिखाया, हत्ता के हमने मोबाइल चलाना सिखा दिया। इन मासूम बच्चों को मोबाइल चलाने के लिए आता है, जबान चलाने के लिए आता है, लेकिन कलमा ना पढ़ने आता है ना पढ़ाने आता है। इसी के लिए इन इदारों का कयाम है। ये इदारे इसलिए कायम किए गए हैं। मैं आपको तारीख बताऊं, चंद सेकंड के अंदर ये मुल्क जो आजाद हुआ इन्हीं मदरसे की दरो दीवार और इसी मदरसे की चटाई से आजादी मिली है। कभी बंदूक, गोला, बम के आदी हो नहीं सकते, कभी बंदूक, गोला, बम के आदी हो नहीं सकते। नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। कभी बंदूक, गोला, बम के आदी हो नहीं सकते। नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। ये मदरसे कुरान की अहादीस की तालीम देते हैं, यहां पैदा कभी आतंकवादी हो नहीं सकते। यह है मदरसे का किरदार। मदरसे का किरदार यह है कि वो आपका जनाजा पढ़ा रहा है। और याद रखो मुसलमानों, अगर ये मदरसे नहीं हो, मसाजिदों में आजान ना हो, तो याद रखना अगर आज हम एक रोटी और बोटी तोड़ रहे हैं तो इन्हीं मदारिस से इस्लामिया का सदका है। जिस दिन मदरसा बंद होगा उस दिन इस दुनिया में कयामत को कायम कर दिया जाएगा। जब तक इदारे जिंदे हैं, जब तक मस्जिदें आबाद हैं, इन मसाजिद, इन मदारिस के सदक़े में दुनिया की तमाम मखलूक को रोजी मिल रही है। आज भूखा अगर कोई है तो मेहमान रसूल है। मेरे दोस्त, आपने 30,000 का मोबाइल खरीदा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे बाप का पैसा नहीं गया। क्या उस मोबाइल से हमारी आखिरत बन सकती है? क्या उस मोबाइल से हम अपनी नस्ल को संवार सकते हैं? मेरे दोस्त आइए, आज एक सौदा करते हैं और वो सौदा बड़ी मजबूती के साथ। एक हदीस का मफहूम मैं आपको बयान करता हूं, सुनो हाफिज कुरान को। एक हाफिज कुरान है, इसकी बात छोड़ दो आप। एक आदमी, आम इंसान, मुसलमानों जरा गौर से सुनो, एक आम इंसान कुरान पढ़ रहा था या कुरान पढ़ा रहा था? एक आम इंसान, हाजी साहब, कुरान पढ़ रहा था या कुरान, बोलिए, कुरान पढ़ा रहा था? दो बात समझ में आई, अब आगे समझिए। इस हालत में उसकी मौत हो गई। कुरान पढ़ रहा था या कुरान पढ़ा रहा था? मस्जिद है, मदरसा है, इस दुकान में, उस दुकान में, उस दुकान में, इस दुकान में, गुरुद्वारे में, चर्च में, चटाई पर, बस में, ट्रक में, घर में, पिंडाल में, कहीं भी कुरान पढ़ रहा था। और कुरान, बोलो बोलो, कुरान। इस हालत में उसकी मौत हो गई। फजीलत बताऊं, सुनेंगे आप लोग? हाँ तो जरा से, कौन कौन सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह। सुनकर क्या करेंगे? क्या करेंगे, बोलिए जोर से। अब सुने आप, कुरान पढ़ रहा था, कुरान पढ़ा रहा था, इस हालत में उसकी मौत हो गई। कहीं भी, एनीबॉडी, इतनी बात समझ में आ गई? जब उसको घर के लोग दफना देते हैं और कुछ दूर चलते हैं, लंबी हदीस है, मैं उसको थोड़ा सा उस पर निचोड़ निकालकर मग़ज़ आपको बयान कर रहा हूं। जब कुछ दूर घर के लोग चले, किसको बोलिए, किसको? यही तो है, मुर्गिए को दफनाइएगा, गाजीपुर बगल में है।
किसको दफना कर? कुरान, बोलिए, कुरान पढ़ रहा था या कुरान वो क्या क्या हमने उसको जमीन में डाल दिया, यानी दफन कर दिया, जनाजा पढ़ के वापस आ गए। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद जब हम 40 कदम दूर होते हैं, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ए बेटा, क्या यार माशाल्लाह, क्या मस्त चाल है तेरी, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं तेरी चाल पर। कुरान पढ़ रहा था, कुरान पढ़ा रहा था, इंतकाल हो गया। अब 40 कदम जब कब्र से दूर हुआ, वारिसीन, नमाज पढ़ने वाले, जनाजा पढ़ने वाले, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, दिल्ली के लोग, इस कॉलोनी के लोग, अब अल्लाह का जलाल देखिए। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों, ये वो मेरा बंदा है जो कुरान पढ़ रहा था, इस हालत में इसकी मौत आई है, या फिर कुरान पढ़ा रहा था, इस हालत में इसकी मौत आई है। ऐ रहमत के फरिश्ते, जाओ इसके कब्र के पास, और इसके कब्र पर 70,000 फरिश्ते आते हैं, दुरूद और इस्तिग़फ़ार और मग़फ़िरत की दुआएं पढ़ता है, कब्र का चक्कर लगाता है। एक फरिश्ता जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, हर जमात आती है, जाती है, आती है, जाती है, और ये 70,000 फरिश्तों की जमात का सिलसिला कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले के कब्र पर खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा, जो इस हालत में मरा है जो कुरान पढ़ रहा था। और कुरान तो कितना बड़ा एजाज है कुरान का पढ़ना, कुरान का पढ़ाना। अगर अब आया एक सवाल कि मौलाना, हम तो हाफिज नहीं बने, हमने तो कुरान भी नहीं पढ़ा, तो मेरे लिए क्या दर्जे होंगे? अगर बिहार होता तो मैं दर्जा कुछ और बताता, लेकिन हालात के एतबार से दर्जा भी बताया जाता है। दिल्ली के लोग हैं, बड़े मजबूत हैं, और कहा जाता है कि दिल्ली है दिल वालों का, और खा पी कर जो बचे वो बिहार वालों का, है ना। अम्मी रो रही है, अब्बू रो रहा है, बेटा यहाँ 30,000 के मोबाइल पे एकदम लगा हुआ है। बहरहाल, तो ये कुरान का पढ़ना, कुरान का पढ़ाना, दिल्ली वालों, अगर हमने कुरान ना पढ़ा ना पढ़ाया तो मेरे लिए कितनी बड़ी बदनसीबी है। इससे बड़ा बदनसीब इंसान क्या होगा जिसको ना कुरान पढ़ने आता हो ना कुरान पढ़ाने आता हो। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया का पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है या कुरान को पढ़ाता है। आज की तारीख में दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब, बदसूरत, बदअखलाक, बदकिरदार, बदतमीज अगर कोई है तो कुरान पढ़ने वाला है, कुरान पढ़ाने वाला है। हमने कुरान पढ़ने वाले को, कुरान पढ़ाने वाले को हल्के में ले लिया। मेरे दोस्त, इसके मर्तबा को समझो। ये जहन्नम में जब जाएंगे ना तो कुरान पढ़ने वाला तो 10 को लेकर जाएगा, लेकिन सुनो सुनो, मौलवी के बारे में सुनो। मौलवी बड़ा चालाक, मौलवी बड़ा, हाजी साहब चालाक। अल्लाह कहेगा, ऐ मौलाना तकी चल जन्नत में, ऐ मौलाना फला चल जन्नत में, वो जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा। कहाँ खड़ा होगा मुसलमानों? बोलो। पीछे मुड़ के देखेगा। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे जन्नत में जा। क्या अल्लाह, मैं कैसे जाऊं? वो उस लाइन में जो खड़ा है, जो जहन्नम वाला लाइन है, उसमें एक शख्स ऐसा है कि कड़ाके की ठंड में कुरान जब मैं पढ़ रहा था मुझको ठंड लग रही थी, तो उस बंदा ने तेरे कुरान की तालीम के लिए मुझ पे कंबल दिया था, कंबल का सदका किया था। ऐ अल्लाह, उस गर्माहट में मैंने कुरान की चंद सूरतें याद की हैं, और मैंने हदीस पढ़े हैं, मैंने फिक़ही मसाइल पढ़े हैं, और हमने उस पर अमल किया है। मैं तो जन्नत में जा रहा हूं, लेकिन जिसकी गर्माहट से मैं जन्नत में जाने वाला बना वो जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे जा, जिसने तुझको डाल दिया
दिया, चावल दिया, आटा दिया, गेहूं दिया, रोशनाई दी, कलम दिया, मकान दिया, दवा दिया, सबको एक तरफ खड़ा कर दे। जिस जिस पे तू उंगली डालेगा, जितने भी जहन्नमी है, तेरी शफाअत को कबूल की जाएगी और तेरे साथ सबको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये है मौलवी। अब मौलवी को देखकर हम लोग का पेट फूल जाता है। आज कितना ही पेट फुला लो, मुंह फुला लो, हाशिर में और उस जगह पर यही मौलवी काम आएगा।